हम लोग हैबिट के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हैबिट कैसे बनती है, खराब हैबिट्स कैसे कैसे खत्म की जा सकती हैं, अच्छी हैबिट कैसे बिल्डअप की जा सकती है। और पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे 3 चीजें हैबिट के लिए बहुत जरूरी है। क्यू, रिवॉर्ड और लास्ट इंग्रेडिएंट है बिलीफ। अगर आपको मालूम भी पड़ गया कौन सी खराब हैबिट है, उसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो आप बिना बिलीफ के बहुत मुश्किल हो जाता है। और बिलीफ सबसे आसानी से कहां से आता है? कम्युनिटी से, बेसिकली कम्युनिटी से। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस की हैबिट को कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, हैबिट ऑफ सेफ्टी। ऑन अ ब्लस्टरी अक्टूबर डे इन 1987, मैं इसको बताने से पहले मैं जरूर बोलना चाहूंगा क्यों ऑर्गेनाइजेशन की हैबिट के पीछे पड़ा हूं मैं। क्योंकि बहुत से लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशंस फेल होती हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये मालूम नहीं है कि जो संस्थाएं बनती हैं वो क्यों फेल हो रही हैं। अभी मेरे सामने एक संस्था फेल हो रही है, उसमें 40-50 करोड़ रुपए लगे और 100-200 लोगों को जॉब पे रखा गया। साल भर तक वो संस्था चली। अब 10% को रख करके बाकी लोगों को निकाल दिया गया। तो जिनको जॉब से निकाला गया होगा उनकी लाइफ डिस्टर्ब हुई होगी। तो ये जो भी मैनेज कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स हैं, उनके लिए बहुत जानना जरूरी है कि संस्थाओं की हैबिट कैसे ठीक की जाए। So, on a blustery October day 1987, a herd of prominent Wall Street investors and stock analysts gathered in the ballroom of posh Manhattan Hotel. एक बड़े होटल में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बैंकों के, वॉल स्ट्रीट के इकट्ठे हुए। बहुत उस समय वो था ब्लस्टरी अक्टूबर डे। ब्लस्टरी मतलब शायद ठंड ना, ब्लास्टरी शायद हवादार, ठंडक में। They were there to meet the new CEO of Aluminium Company of America. वो वहां पर क्यों आए थे? एल्यूमिनियम कंपनी, एल्कोआ बहुत बड़ी कंपनी है। ये अपने आप में माइक्रोसॉफ्ट इनके लेवल की कंपनी है, फेसबुक, व्हाट्सएप के साइज की कंपनी है ये। तो इसके नए सीईओ से मिलने आए थे। As it was known, a corporation that for nearly a century had manufactured everything from foil that wraps harshly kisses and the metal in Coca-Cola can to the bolts that hold satellite together. ये हर चीज बनाती है, टाटा की तरह थी ये। क्या क्या बनाती थी? 100 साल से चलती थी। और ये जो हम खाने पीने में फॉयल यूज करते हैं, सिल्वर फॉयल, वो बनाती थी। कोको कोला के जो कैंस होते हैं वो बनाती थी। और यहां तक कि जो सैटेलाइट में नट बोल्ट्स यूज होते हैं वो भी बनाते थे। इस तरह से नहीं, टाटा कहते थे हम सब कुछ बनाते हैं, ऐसे ही। Alcoa's founder had invented the process for smelting aluminium a century earlier, and since then the company had become one of the largest on earth. कोई साइंटिस्ट रहा होगा जिसने एल्यूमिनियम को मेल्ट करने का तरीका खोज लिया। तो अब उसने, तब से वो 100 साल से ये कंपनी मार्केट की लीडर थी, सबसे बड़ी थी अर्थ पे एल्यूमिनियम की। Many of the people in the audience had invested millions of dollars in Alcoa stock and had enjoyed steady returns. बहुत से लोगों ने पैसे लगाए थे जो यहां पर आए थे ऑडियंस में, और बहुत पैसे कमा रहे थे उसमें से। इन द पास्ट ईयर, कैसे पैसे कमाते हैं पता है आपको स्टॉक से? बचपन में मेरे पिताजी के पास हर महीने कभी 2000 का चेक आता था, कभी 300 का, कभी 2500 का। ये उनके जॉब का नहीं होता था। बोलते तो पापा कहां से आए? बोलते डिविडेंड है, जाओ बैंक में जमा कराओ। मेरा काम होता था उसको बैंक में जमा करना। कभी एसबीआई से आ रहा है, कभी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से आ रहा है, कभी रिलायंस से आ रहा है। वो बेसिकली जब आप अपना पैसा लगाते हैं उस कंपनी में, उसके शेयर खरीदते हैं, तो जब भी कुछ प्रॉफिट कंपनी कमाती है तो उसका छोटा सा शेयर आपके घर पे चेक के फॉर्म में आता है। यही होता है स्टॉक से पैसा कमाना। तो बहुत इन्होंने पैसा कमाया था। इन द पास्ट ईयर हाउ एवर इन्वेस्टर्स ग्रम्बलिंग स्टार्टेड। लेकिन पिछले साल इन्वेस्टर्स का ग्रम्बलिंग स्टार्ट हो गया। ग्रम्बलिंग मतलब गुस्सा आना, कंप्लेन कर रहे थे। Alcoa's management had made missteps after missteps, unwisely trying to expand into new product lines while competitors stole customers and profits away. अब इसके जो मैनेजमेंट थे वो नए नए बिजनेस में अपना हाथ डाल रहे थे और गलतियों पे गलतियां किए जा रहे थे, और इसकी वजह से जो इनके कंपटीशन में जो कंपनियां चालू हुई थी वो इनके कस्टमर चुरा रही थी और प्रॉफिट भी चुरा रही थी।
So there had been palpable sense of relief when Alcoa's board announced it was the time for new leadership. तो अब लोगों को palpable sense of relief, palpable बहुत अच्छा वर्ड है, मैंने मेडिकल कॉलेज में पहली बार सुना था. palpable जानते हैं क्या होता है? palpate, palpate मतलब इसको बोलते हैं, जैसे डॉक्टर चेक करता है ना, ऐसे सूजन है तो उसको इसको palpation बोलते हैं. पेट में हम लोग हाथ डाल के चेक करते हैं, अगर पेट में पूरा पेट टाइट है इसका मतलब पेट में पानी है, अगर कहीं कहीं खास खास जगह पर सूजन है इसका मतलब कोई ऑर्गन है जो सूज गया है, और अगर बहुत ज्यादा टाइट है पेट इसका मतलब उसकी आंत फट गई है. पेशेंट अपने आप गार्डिंग बोलते हैं, गार्डिंग. तो ये सब चीजें हमको मालूम पड़ती है पैल्पेट. तो पैल्पेबल मतलब एक ऐसा चीज जिसको आप महसूस कर सकते हैं बहुत आसानी से. तो लोगों को लगा चलो नया सीईओ आएगा तो कुछ रिलीफ होगी, नया लीडर आएगा तो कंपनी कहीं सही रास्ते पे जाएगी. दैट रिलीफ दो टर्न टू अनईज व्हेन द चॉइस वाज अनाउंस्ड. लेकिन जब वो सुना लोगों ने किसको बनाया जा रहा है, तो जो पैल्पेबल रिलीफ था वो किस में बदल गया? अनईज में. डिस्टर्ब हो गए लोग. द न्यू सीईओ वुड बी अ फॉर्मर गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट नेम्ड पॉल ओ नील. जो नया आदमी था वो कौन था? गवर्नमेंट एम्प्लॉय. गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन होते हैं? नवाद होते हैं, कभी काम नहीं करते वो लोग. ब्यूरोक्रेट होते हैं. ब्यूरोक्रेट मतलब जानते हैं, फाइल जमा कर दो कल देख लिया जाएगा, परसों आओ. तो लोग बोलते हैं ब्यूरोक्रेट को लगा रहे हैं. Many on the Wall Street had never heard of him. बहुतों ने तो उसका नाम ही नहीं सुना था. When Alcoa scheduled this meet and greet at the Hotel Manhattan Ballroom, every major investor asked for an invitation. सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने कहा कि हम भी आकर मिलना चाहते हैं. कौन है वो सीईओ? A few minutes before noon, O'Neill took the stage. दोपहर से कुछ मिनट पहले ओनील स्टेज पर आए. He was 51-year-old, trim and dressed in grey pinstripes and a red power tie. पतला सा, मैंने देखा उसकी शक्ल, पतला सा है वो आदमी, जैसे बहुत चर्बी ज्यादा नहीं उसके ऊपर, छोटा सा है, 51 साल का है. ग्रे पिन स्ट्रिप्स में उसने ग्रे कलर का सूट पहना था और रेड कलर की टाई पहन रखी थी. हिज हेयर वॉज व्हाइट एंड हिज पॉस्चर मिलिट्री स्ट्रेट. सफेद बाल और एकदम सीधे चलता था वो. ही बाउंस्ड अप द स्टेप्स एंड स्माइल्ड वार्मली. वो जब चलता था तो थोड़ी कूदी मार मार के चलता था और खूब अच्छे से स्माइल करता था लोगों को. ही लुक्ड डिग्निफाइड, सॉलिड, कॉन्फिडेंट. डिग्निफाइड था, इज्जतदार लगता था. इज्जतदार नहीं मतलब उसके अंदर में एक रौब था, और सॉलिड दिखता था, कॉन्फिडेंट भी लगता था वो. लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव, जैसे सीईओ होना चाहिए वैसा ही. देन ही ओपनड हिज माउथ. फिर उसके बाद उसने अपना मुंह खोला, कुछ बोला. इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि क्या बोलेगा. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट वर्कर्स सेफ्टी. मैं आपको वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में बात करना चाहता हूं. He said, every year numerous alcohol workers are injured so badly that they miss a day of work. Our safety record is better than general American workforce, especially considering that our employees work with metal that are 1500 degree and machines that can rip a man's arm off. तो हम चाहते हैं हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, हमारी मशीनें बहुत गर्म होती हैं, 1500 डिग्री पर काम करते हैं. ये ऐसी मशीनें हैं जो हमारे वर्कर का हाथ खींचकर काट सकती हैं. तो उनकी सेफ्टी के बारे में बात करना चाहता हूं मैं. बट इट इज नॉट गुड इनफ. आई इंटेंड टू मेक अल्कोआ द सेफेस्ट कंपनी इन द अमेरिका. मैं चाहता हूं अल्कोआ जो है दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंपनी अमेरिका की हो जाए. आई इंटेंड टू गो फॉर जीरो इंजरीज. मैं चाहता हूं कि हमारी कंपनी जीरो इंजरीज हो जाए. द ऑडियंस वॉज कंफ्यूज्ड. उनको लगा ये क्या बात कर रहा है, बात करो पैसे की, कितना रिटर्न आएगा. दीज मीटिंग यूजुअली फॉलोड अ प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट. इन मीटिंग में एक खास स्क्रिप्ट होता था जिसको आप जानते हैं पहले से कि कुछ सही सही बातें बोलता है आदमी, ऐसी जिसको आप जानते हैं. अ न्यू सीईओ वुड स्टार्ट विथ एन इंट्रोडक्शन. वो अपने बारे में बताता है पहले कि मैं कौन कौन से बड़े काम कर चुका हूं. इंट्रोडक्शन से चालू करता है. मेक अ फॉक्स ऑफ सेल्फ डिप्रिशिएटिंग जोक्स. अपने बारे में कुछ जोक करेगा जिससे लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करेगा. समथिंग अबाउट हाउ ही स्लेप्ट हिज वे थ्रू हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. वो ऐसा बताएगा, मैं ना बहुत पढ़ने में इतना अच्छा था कि मैं हार्वर्ड में पढ़ता नहीं था, सोता था फिर भी हार्वर्ड में पास हो गया. ऐसा कुछ जोक बताएगा. देन प्रॉमिस टू बूस्ट प्रॉफिट एंड लोअर कॉस्ट. फिर वो कॉस्ट कम करेगा, प्रॉफिट बढ़ाएगा, तभी तो इन्वेस्टर्स को पैसा में मजा आएगा. नेक्स्ट वुड कम एन एक्सकोरिएशन ऑफ टैक्सेस. टैक्स कैसे बचाऊंगा, बिजनेस रेगुलेशन कैसे ठीक करूंगा. एंड समटाइम्स विद फर्वर that suggested first hand experience in divorce court lawyers. मतलब लॉ और कोर्ट कैसे यूज करके मैं अपनी कंपनी को कैसे आगे बढ़ाऊंगा.
Finally, the speech would end with a blizzard of buzzwords. और जब उसकी स्पीच खत्म हुई तो पता नहीं कौन कौन सी वर्ड बोल गया, इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आया. जैसे सिनर्जी, राइट साइजिंग, कोऑपरेशन, ये वर्ड उन्होंने कभी सुना नहीं था. इन्वेस्टर्स थे ना, कंपनी का ऑपरेशन कैसे चलता है वो जानते नहीं थे. उनको खाली किससे मतलब था, इन्वेस्टमेंट कैसा है, मार्केट ऊपर गया कि नहीं, क्रैश हुआ कि नहीं, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ये सब. ये बोल रहा है कोऑपरेशन, राइट साइजिंग, सिनर्जी. At which point everyone could return to their office reassured that capitalism was safe for another day. सब लोग अब पक्का हो गया कि भैया हमारा पैसा गया. ये आदमी गई भैंस पानी में. O'Neill hadn't said anything about profit. O'Neill ने प्रॉफिट के बारे में कुछ भी बात नहीं किया. He did not mention taxes. टैक्स के बारे में कुछ भी बात नहीं किया. There was no talk of using alignment to achieve a win-win synergistic market advantage कि कैसे हम मार्केट में एडवांटेज पा करके अपने कंपटीटर से बिजनेस छीन के वापस ले आए. For all anyone in the audience knew, given his talk of worker safety, O'Neill might be pro-regulation or worse, a Democrat. It was terrifying prospect. वो गवर्नमेंट का आदमी है, गवर्नमेंट की तरफ से आया है हमारी कंपनी को लूटने. उसको ये लगा डेमोक्रेट मतलब गवर्नमेंट का. नाउ बिफोर आई गो एनी फर्दर, मैं आगे बढ़ूं, ओनील सेड, ओनील ने कहा, आई वांट टू पॉइंट आउट द सेफ्टी एग्जिट्स इन दिस रूम. मैं बता दूं सेफ्टी एग्जिट्स कहां है. आप लोग जा रहे हैं ना तो ध्यान से जाइएगा, सेफ्टी एग्जिट उस तरफ है. ही जेस्चर्ड टू द रेयर ऑफ द बॉलरूम. पीछे से जहां दरवाजा था उस तरफ उसने जेस्चर किया. देयर इज अ कपल ऑफ डोर इन द बैक. And in the unlikely event of fire or other emergencies, you should calmly walk out, go down the stairs to the lobby and leave the building. अगर आग वाग फट जाए तो बहुत धीमी धीमी चलिएगा, हड़बड़ी मत मचाइएगा, आराम से बाहर निकल जाइएगा. साइलेंस, सब चुप पे. वो लोग आए थे सुनने के लिए कि हमारा पैसा कैसे आगे बढ़ेगा, और ये बता रहा है कि कंपनी में सेफ्टी कैसे बढ़ेगी. चुप्पी. The only noise was the hum of traffic through the windows. खाली आवाज कौन सी आ रही थी, जो लोग जा रहे थे बाहर, गबड़ 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 गबड़, खाली वही आवाज. आपस में लोग बात भी नहीं कर रहे हैं, सब जानते हैं एक दूसरे को. जैसे नहीं बेकार फिल्म जब पिक्चर देख के बाहर निकलिए तो बात करने का मन नहीं करता, ऐसे ही. अच्छा, सेफ्टी, फायर एग्जिट्स, वाज दिस अ जोक? जोक कर रहा है हमारे साथ. One investor in the audience knew that O'Neill had been in Washington DC during the 60s. The 60s में वॉशिंगटन में था जहां पर गवर्नमेंट रहती है. Guy must have done a lot of drugs. वहां पर उसने बहुत ड्रग्स लिया होगा, दारू पीता होगा, हशीश लेता होगा. He thought. Eventually, someone raised a hand and asked about inventories in the aerospace division. किसी ने हाथ उठाया, बोला भैया एरोस्पेस डिवीजन में जो स्पेस क्राफ्ट में इन्वेंट्रीज जाती है, हमारे सामान जाते हैं, उसके बारे में बताओ कि कैसे उससे प्रॉफिट आएगा. Another asked about company's capital ratio. और किसी ने पूछा कंपनी का कैपिटल रेशियो क्या है, मतलब कितना हमारे पास धन है और कितना हमारे पास उधार है, लोन कितना है. आई एम नॉट सर्टन यू हर्ड मी. आपने मुझे साफ साफ सुना नहीं, ओनील ने कहा. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ अल्कोआ इज डूइंग, यू नीड टू लुक एट आवर वर्क प्लेस सेफ्टी फिगर्स. आपको जानना है कि अल्कोआ कितनी अच्छी कंपनी है, तो हमारे वर्क फोर्स का सेफ्टी को देखिए ध्यान से. ये सब छोड़िए, कैपिटल और इन्वेंट्रीज ये सब छोड़िए. If we bring our injuries rate down, it won't be because of cheerleading or the nonsense you sometimes hear from the CEOs. बोलता है ये सब बकवास से फायदा नहीं होगा कंपनी को. ये cheerleading है. cheerleading जानते हैं क्या होता है? वो जो लड़कियां फूल लेकर के नहीं डांस करती हैं वहां पर ओलंपिक्स में, मैचेस में, बोलता है वो cheerleading होती है, वो खुश करने के लिए किया जाता है. CEOs नॉर्मली यही करते हैं आपके साथ. उससे फायदा नहीं होने वाला. अगर फायदा होगा तो ये सोचो, अगर हमारे यहाँ सेफ्टी बढ़ गई तो. It will be because the individuals at this company have agreed to become part of something important. They have devoted themselves to creating habit of excellence. अगर हमारी कंपनी के लोग के अंदर में हैबिट आ गई एक्सीलेंस की, अच्छे काम करने की, तो हमारी कंपनी बदलेगी. Safety will be an indicator that we are making progress in changing our habit across entire institution. बोलता है सेफ्टी ही इंडिकेटर है हमारा प्रोग्रेस का. अगर हमारी कंपनी में एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी कंपनी अच्छी चल रही है. That's how we should be judged. और अगर आप किसी को जज करना चाहते हैं हमको, तो इसी से जज करिएगा. The investors in the room almost stampeded out of the door when presentation ended. वो तो भाग के चले गए. Stampede मतलब जानते हैं? एक दूसरे के ऊपर, अरे भागो यहां से, साला दिमाग खराब कर रहा है.
One jogged to the lobby. वो तो एक तो भाग के गया लॉबी में. Found a pay phone. उसने अपना पे फोन उठाया, पैसे वाला. उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे. He called the 20 largest clients. उसने बड़े बड़े क्लाइंट्स को, 20 जो सबसे बड़े क्लाइंट्स उनको बोला. I said the board put a crazy hippie in charge and he is going to kill the company. तो कोई पागल हिप्पी है. हिप्पी जानते हैं ना, जो लंबे लंबे बाल करके एक दम मारो दम, देवानंद की फिल्मों में ड्रग्स करते थे, वैसा कोई पागल हिप्पी आ गया और कंपनी को खत्म कर देगा. द इन्वेस्टर्स टोल्ड मी आई ऑर्डर देम टू सेल देयर स्टॉक इमीडिएटली. तो उन्होंने कहा मेरा जितना इस कंपनी का स्टॉक है सब बेच दो. बिफोर एवरीवन एल्स इन द रूम स्टार्टेड कॉलिंग देयर क्लाइंट्स एंड टेलिंग देम द सेम थिंग. सब लोग उसमें जो आए थे वो यही कर रहे थे कि हमारा स्टॉक बेच दो, बेच दो. इट वॉज लिटरली द वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस आई गेव इन माई एंटायर करियर. लेकिन वो लोग बोलते हैं जिन्होंने बेचा कि हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक था जो हमने बेचवा दिया. विद इन 1 ईयर, विद इन अ ईयर ऑफ ओनील्स स्पीच, जब उसने स्पीच दिया उसके 1 साल के अंदर अंदर अल्कोआ's प्रॉफिट वुड हिट अ रिकॉर्ड हाई. 1 साल के अंदर अंदर अल्कोआ का जो प्रॉफिट था रिकॉर्ड हाई पे चला गया. बाय द टाइम बिफोर ही अराइव्ड, सॉरी हाई, बाय द टाइम ओनील रिटायर्ड इन 2000, जब वो रिटायर हुआ, कंपनीज एनुअल नेट इनकम वाज 5 टाइम्स लार्जर देन बिफोर ही अराइव्ड. 5 गुना कंपनी ने बढ़ा दिया उसको, कंपनी को बढ़ा दिया उसने. एंड इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज रिजन बाय 27 बिलियन, 27 अरब. ये कैपिटलाइजेशन अभी तक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का नहीं हुआ है. Someone who invested $1 million in Alcoa on the day O'Neill was hired would have earned another $1 million in dividends while he headed the company. अगर किसी ने $1 million लगा दिया इस कंपनी में तो उसको डिविडेंड में, इंटरेस्ट में $1 million मिल गया. And the value of their stock would have 5 times bigger than the left. और उसका वैल्यू जो स्टॉक का था 5 गुना बढ़ गया. What's more, और इससे ज्यादा क्या, all the growth occurred while Alcoa became one of the safest company in the world. और ये सब कब हुआ? इसके साथ साथ Alcoa क्या बन गई? One of the safest company in the world, दुनिया की सबसे सेफ कंपनी. Before O'Neill arrival, almost every Alcoa plant had at least one accident per week. हर प्लांट में एक एक्सीडेंट हर हफ्ते होता था. Once his safety plan was implemented, some facilities would go years without a single employee losing a work day due to an accident. और कभी कभी तो ऐसा होता था जब उसने प्लान लगाया, सेफ्टी प्लान जब इंप्लीमेंट किया तो बिना एक्सीडेंट के 1 साल बीत जाता था, एक्सीडेंट ही नहीं होते थे. द कंपनीज वर्कर्स इंजरी रेट फेल टू 1/20th इन यूएस एवरेज. यूएस एवरेज में सबसे कम एक्सीडेंट इनके यहां होते थे. So, how did O'Neill make one of the largest, stodgiest and most potentially dangerous companies into a profit machine and basin of safety? तो उसने कैसे किया कि प्रॉफिट भी आया और सेफ्टी की जगह भी बन गई. कैसे? By attacking one habit and then watching the changes ripple through the organization. उसने एक हैबिट को अटैक किया और उसने देखा कि इसकी रिपल मतलब इसकी लहर बाकी ऑर्गेनाइजेशन में चलती गई. मतलब अगर सेफ्टी ठीक कर दिया तो प्रॉफिट भी ठीक हो जाएगा, एक हैबिट को ठीक किया तो दूसरी हैबिट भी ठीक हो जाएगी. आई न्यू आई हैड टू ट्रांसफॉर्म अल्कोआ. उसको बोलता है मुझे पता था मुझे अल्कोआ को बदलना है. ओनील टोल्ड मी बट यू कांट ऑर्डर पीपल टू चेंज. लेकिन तुम बोल नहीं सकते कि बदल जाओ. दैट्स नॉट हाउ द ब्रेन वर्क्स. ब्रेन ऐसे काम नहीं करता. सो आई डिसाइडेड आई वाज गोइंग टू स्टार्ट बाय फोकसिंग ऑन वन थिंग. एक चीज पर फोकस करूंगा मैं शुरू में. If I could start disturbing the habit around one thing, अगर मैंने एक हैबिट को डिस्टर्ब कर दिया उनका, it would spread throughout the entire company. वो पूरे कंपनी में अपने आप फैलेगा. O'Neill believed that some habits have the power to start a chain reaction. उसको लगता तो कुछ हैबिट ऐसी हैं चेन रिएक्शन की तरह बढ़ती हैं, जैसे फेसबुक की हैबिट है, व्हाट्सएप की हैबिट है. Changing other habits as they move through organization, लेकिन वो फिर दूसरे हैबिट को भी चेंज करती हैं. Some habits, in other words, matter more than others in remaking business and lives. इसलिए कुछ हैबिट ज्यादा जरूरी हैं बनाने के लिए बाकियों से, बिजनेस के लिए भी और जिंदगी के लिए भी. These are keystone habits. इनका क्या नाम है? keystone habits. ये जरूरी हैबिट्स हैं. And they can influence how people work. और ये प्रभाव डाल सकती हैं कि आप कैसे काम करते हैं. You eat, play, live, spend and communicate. आप कैसे खाना खाते हैं, कैसे अपना दिन बीतते हैं और कैसे एक दूसरे से बात करते हैं. Keystone habits start a process that over time transforms everything. Keystone habit से एक
प्रोसेस स्टार्ट होता है जो बाकी चीजों को भी बदल देता है. कीस्टोन हैबिट्स से दैट सच सक्सेसेस डजंट डिपेंड ऑन गेटिंग एवरी सिंगल थिंग राइट. बोलता है हर चीज को ठीक करने की जरूरत नहीं है, but instead relies on identifying few key priorities and fashioning them into powerful levers. अगर खास खास प्रायोरिटीज को पकड़ लो, वो तो लीवर की तरह काम करती है, उनको दबाओ तो बाकी हैबिट ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगी. इसको हिंदी में कहावत भी है, एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए. एक चीज को पकड़ के अगर आपने ठीक कर लिया तो बाकी ठीक हो जाएगा, लेकिन सबको ठीक करने जाओगे सब बिगड़ जाएगा. दिस बुक्स फर्स्ट सेक्शन एक्सप्लेन्ड हाउ हैबिट्स वर्क. हमने पहले सेक्शन में देखा कि हैबिट कैसे काम करता है. हाउ दे कैन बी क्रिएटेड एंड चेंज्ड, कैसे वो क्रिएट होते हैं और बदले जाते हैं. हाउ एवर वेयर शुड वुड बी हैबिट मास्टर स्टार्ट, लेकिन कौन सी हैबिट है जो मेन हैबिट है जिसपे हमको स्टार्ट करना पड़ता है. अंडरस्टैंडिंग कीस्टोन हैबिट्स होल्ड्स द आंसर टू द क्वेश्चन. अगर आपने कीस्टोन हैबिट को समझ लिया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपको. The habits that matters most are the ones that when they start to shift, dislodge and remake other patterns. मतलब जो हैबिट सबसे ज्यादा मैटर करती हैं वो वही हैं जो when they start, जब वो शुरू होती हैं वो दूसरों को शिफ्ट और डिसलॉज कर देती हैं. मतलब कुछ ऐसी हैबिट हैं, मान लीजिए मेरी हैबिट है. पापा मम्मी नहीं दिख रही. वो आंटी क्या गई, दूसरी आंटी क्या? कौन सी दूसरी आंटी? अभी मैं कब बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ. लाइट ऑन कर दो. भैया को बोल दो. अब कुछ हैबिट है अगर आपको सुधार लें, जैसे गौतम बुद्ध के यहाँ एक सन्यासी आया था, उनके लेक्चर सुनता था और उसको खूब ध्यान नहीं कर पाता था बेचारा. उन्होंने कहा था चुप रहना है, मौन रहना है, मैं कॉन्टेम्पलेट करना है, अपने आसपास की जगह को साफ रखना है. तो सुबह से लेकर शाम तक सफाई करता रहता था, वो झाड़ू मारता था, जहां पर भी जाए झाड़ू मारे, लेकिन उसको ध्यान नहीं होता था. तो कीस्टोन हैबिट नहीं थी वो झाड़ू मारना, हालांकि अच्छी हैबिट थी लेकिन वो कीस्टोन हैबिट नहीं थी. लेकिन कीस्टोन हैबिट कौन सी है कि उसको अगर बदला तो बाकी हैबिट्स ऑटोमेटिकली बदलती हैं. खाना कंट्रोल कर पाए, कंसंट्रेशन बढ़ता है. यस. Keystone habits explain how Michael Phelps became an Olympic champion and why some college students outperform their peers. Keystone habit है जिसकी वजह से माइकल फ्लेप स्विमिंग का चैंपियन बन गया, गोल्ड मेडलिस्ट बन गया, और कुछ बच्चे कॉलेज में बाकी बच्चों से ज्यादा तेज होते हैं, अच्छे नंबर आते हैं. They describe why some people after years of trying suddenly lose 40 pounds while becoming more productive at work and still getting home in time for dinner with their kids. क्यों ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत करके 40-50 पाउंड कम कर लेते हैं और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बच्चों के साथ खेलते हैं, मतलब वजन कम कर पाते हैं कुछ लोग. And Keystone habits explain how Alcoa became one of the best performing stocks in Dow Jones Index while also becoming one of the safest place on earth. और ये Keystone habit ही है जो आपको बताएगा कि क्यों Alcoa कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बनी, जो डो जोन्स पे इतना अच्छा रैंक आया उसका, और सेफेस्ट प्लेस भी थी काम करने के लिए. कीस्टोन हैबिट्स. अपनी कीस्टोन हैबिट्स को कोशिश करिएगा लिखने के लिए, खोजने के लिए.